आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन हब की एक और शानदार क्लास में। आज हम सोल्व करेंगे सीईटी सेकेंडरी लेवल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस के बारे में। तो इस क्लास को पूरा देखें, पूरे 30 के 30 क्वेश्चंस को अटेंड करें। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद के सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है। मत्स्य जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है साथियों? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अर्थवेद। तो मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है साथियों? ये मिलता है ऋग्वेद में। और इसकी जो राजधानी थी वो थी विराटनगर, जिसका जो वर्तमान नाम है वो है बैराट। ठीक है, ये चीज़ को अभी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किन की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। ऑप्शन ए, इसमें 4 राज्यपाल दे रखे हैं, श्री दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, श्री शैलेंद्र कुमार सिंह या श्री कैलाशपति मिश्र। तो इनमें से दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन और शैलेंद्र कुमार, इन तीनों की मृत्यु जो है वो पद पर रहते हुए हुई थी। यानी कि जो ऑप्शन नंबर हम यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी स्थान सुमेलित है। चांद बावड़ी आबानेरी, त्रिमुखी बावड़ी चूरू, नौलक्खा जयपुर या झालीबाव सीकर। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सी बावड़ी जो है वो सुमेलित है। तो चांद बावड़ी जो है वो आबानेरी दौसा में, ये बिल्कुल सही है आबानेरी। और ये कहाँ पर है? दौसा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज स्थान सुमेलित नहीं है। सीसा जस्ता राजपुरा दरीबा, मैग्नीज काला खूटा, लौह अयस्क डाबला या तांबा लीलवानी। तो हमें यहाँ पर बताना है खनिज और स्थान जो सुमेलित नहीं है। तो सीसा जस्ता के लिए राजपुरा दरीबा बिल्कुल सही सुमेलित है। मैग्नीज के लिए काला खूटा, काला गुमान, लीलवानी ये सभी सुमेलित है। लौह अयस्क के लिए डाबला सिंगोना ये भी सही है। लेकिन तांबा के लिए लीलवानी ये असुमेलित है, क्योंकि ये जो स्थान है ये प्रसिद्ध है मैग्नीज के लिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वाकल, मेश्वा और हथमती सहायक नदियाँ हैं, माही, बनास, साबरमती या चंबल। तो ये नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं साथियों? तो ये है साबरमती की। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और इन नदियों का जो बहाव क्षेत्र है ये है केवल उदयपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र या जिला सुमेलित नहीं है। फुलवारी, नाल, राजसमंद, केसरबाग, धौलपुर, बस्सी, चित्तौड़ या शेरगढ़, बारा। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि जो फुलवारी की नाल है ये उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भगत आंदोलन शीर्षक नाम से पुस्तक के लेखक है जी.एन. शर्मा, वी.के. वशिष्ठ, रीमा आहूजा या पोमाराम। तो भगत आंदोलन जिनका संबंध जो है गोविंद गिरी से भी है, और इनका संबंध अगर जाति से पूछे तो भील जनजाति से इनका संबंध है। और इस भगत आंदोलन शीर्षक पर जो पुस्तक लिखी थी ये लिखी थी वी.के. वशिष्ठ ने। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था। राजस्थान राज्य सूचना का गठन कब किया गया था? और आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है। और इसका जो गठन किया गया था ये किया गया था 18 अप्रैल 2006 को। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विंध्यन कगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। बेसाल्ट, क्वार्ट्जाइट, बालू का पत्थर या ग्रेनाइट। तो विंध्यन कगार जो क्षेत्र है, ग्रेट फाउंड्री, वो ये किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? तो ये बालू का पत्थर से। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, 10 है कि जीवन पर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे। सुंदरदास जी, रज्जब जी, रामपाल दास जी या माधोदास जी। तो जीवन पर दूल्हे के वेश में रहकर उपदेश दिए थे वो दिए थे रज्जब जी ने। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है। सिंधी, सिख, जैन या राम स्नेही। पर्युषण पर्व किससे संबंधित है साथियों? तो ये संबंधित है जैन से। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक कौन था। महाराजा मान सिंह, महाराजा तख्त सिंह, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा बख्त सिंह। तो जोधपुर का शासक थे महाराजा तख्त सिंह, जिन्होंने एक तो बिथोड़ा, चेलावास और आवा का युद्ध लड़ा था। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक शांता गांधी निम्नलिखित में से किस नाट्य शैली से संबंधित थी। गवरी, स्वांग, भवाई या रम्मत। तो शांता गांधी का संबंध किस लोक नाट्य से है? तो वो है भवाई से। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बिजुलिया शिलालेख में से किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है। सिसोदिया, चौहान, राठौड़ या परमार। तो बिजुलिया शिलालेख जिसको उत्कीर्ण किया था 1170 ईस्वी में, जिसके अंतर्गत जो चौहान है
इन चौहान वंश के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राजस्थान के प्रथम रोपवे की जेल में आरंभ किया गया था। उदयपुर, जालोर, जयपुर और अजमेर। तो राजस्थान का प्रथम रोपवे 2006 में सुंदरमार्ग जालोर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है साथियों कि ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था। साधु सीताराम दास ने, मन्ना पटेल ने, मोतीलाल तेजावत ने या विजय सिंह पथिक ने। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन 1917 में विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था, जिसमें मन्ना जी पटेल को सरपंच बनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या पंचपदरा, जो कि वर्तमान में स्थित है बाड़मेर। तो इसका करेक्ट आंसर है पंचपदरा, बाड़मेर। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि रमजोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है। अवनद, तत्, सुशीर या घन। तो बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर होगा साथियों, वो होगा घन, क्योंकि रमजोल जो है ये एक प्रकार का आभूषण भी है। और ये आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रमजोल कहाँ पर पहना जाता है। बाकी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कंदोरा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है। कान, कमर, हाथ या ललाट। तो कंदोरा जो आभूषण है कहाँ पर पहनती है, ये पहनती है कमर में। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि राजस्थान के उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है। 41, 42, 40 या 43। तो उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई है 826 और पूर्व पश्चिम है 869, और इन दोनों का जो अंतर है वो है 43 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है। मेसा, हाड़ौती, भोराट या उड़िया। तो राजस्थान का जो सर्वोच्च पठार है वो है उड़िया का पठार। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर परियोजना या पेयजल उपलब्ध क्षेत्र सुमेलित नहीं है। तो कंवर बीजी, बीकानेर, गंगानगर बिल्कुल सही है। गंदेली, सावा, चूरू, गजनेर, पन्नालाल, बारूपाल। तो पन्ना, BN पन्ना। तो बीकानेर, नागौर ये बिल्कुल सही है। और गंदेली, सावा, चूरू ये भी सही है। लेकिन जो राजीव गांधी नहर है इससे जैसलमेर को पेयजल उपलब्ध नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है साथियों, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 NH44 राजस्थान के कौन से जिले से गुजरता है। भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, जो कि दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है और ये गुजरता है धौलपुर से। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था। अनिरुद्ध, शत्रुसाल, महाराव बुद्ध सिंह या महाराव विष्णु सिंह। तो 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था राव अनिरुद्ध ने। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि गोसुंडा शिलालेख किस भाषा में लिपिबद्ध है। प्राकृत, राजस्थानी, अपभ्रंश या संस्कृत। तो गोसुंडी शिलालेख जो कि स्थित है चित्तौड़गढ़ में, और ये किस भाषा में लिपिबद्ध है, तो ये संस्कृत में। ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि हुडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। 1734, 40, 1804 या 1757। तो हुडा सम्मेलन का आयोजन हुआ था 17 जुलाई 1734 को। ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ओलियू राजस्थान लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है। पुत्र जन्मोत्सव, पुत्री विवाह, होली या बारात के आगमन पर। तो जो ओलियू को एक प्रकार का गीत है जो कि पुत्री के विदाई पर गाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि सीताराम लाला का क्षेत्र रहा है। पुरातत्व, इतिहास, राजस्थान भाषा एवं कोश रचना, पत्रकारिता या समाज सुधार। तो सीताराम लाला जिन्होंने राजस्थानी शब्दकोश का रचना करी थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि चार चौमार का शिव मंदिर किस जिले में अवस्थित है। झालावाड़, कोटा, बूंदी या टोंक। तो चार चौमार शिव मंदिर जो कि राजस्थान का एक गुप्तकालीन मंदिर है, जो कि राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, ये स्थित है कोटा में। ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि राजस्थान में भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मरीनो कहा जाता है। चोकला, मालपुरी, पुंगल या मगरा। तो भारतीय मरीनो किसे कहा जाता है, तो चोकला को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वो राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।